नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गणेश जी की एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ, जो किसी भी व्रत के बाद या किसी भी त्योहार पे हम आराम से गणेश जी की कथा सुन सकते हैं। गणेश जी की कथा बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी जी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है, और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी खींची चली आती है। गणेश तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी और सेठानी जी कुंभ के मेले में गए। गणेश जी भी सेठानी के साथ कुंभ के मेले में चला गया। सेठानी किनारे पे बैठी नहा रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम्हारे गणेश ने तो हद ही कर दी है। उसने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी और सारे आदमियों के सामने मुझे घसीट कर पानी में अंदर ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं तो उन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजभट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तब सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला लाओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो देखा सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर बैठी हैं। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दिया और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ लो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है। तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम क्या बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने उन्हें लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति लाओ, तो वो मूर्ति लाना भूल गए। उन्होंने कहा अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और बोला अभी तक तुम सिर्फ सेठानी के साथ मजाक करते थे, अब तुम मेरे साथ भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी का रूप धारण किया और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्वयं गणेश जी थे, हमने उनसे इतना सारा काम करवाया। तो गणेश जी ने स्वप्न में आके सेठ से कहा कि मैंने तेरे खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी दोष के कारण मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी ने करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी ने को दिया वैसा सबको देना। जय श्री गणेश।